इवनिंग, राधे राधे। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज ना मैं उठी थी सुबह के 7 बजे क्योंकि बच्चों की स्कूल की छुट्टी है, तो इसलिए बच्चों को ट्यूशन भेजना था मुझे, तो मैंने उनको रेडी करके भेज दिया है ट्यूशन। और अब मैं घर साफ़ कर लूँगी। तो चलिए सबसे पहले ये जो बिस्तर है ना, इनको ही उठाते हैं। इनकी वजह से ना रूम बहुत फैला फैला लगता है। तो आपको यहाँ पर 2 कंबल दिख रहे होंगे, तो इन दोनों में से एक से मेरे हस्बैंड सोते हैं, एक से मैं और मानवी सोते हैं। जब मानव छोटा था तब डबल बेड में ना 4 जनों की जगह हो जाती थी, पर अब वो बड़ा हो गया, इसी वजह से इसमें जगह नहीं होती, तो उसको मम्मी के साथ दूसरे रूम में सोना पड़ता है। शुरू से ही ना हम सारे एक साथ सोते ना, तो इसलिए वो नहीं होता, तो थोड़ा अजीब लगता है, मन नहीं लगता, पर धीरे धीरे आदत बनानी पड़ेगी। तो इस रूम में जितने भी कंबल वगैरह थे सब तय लगा लिया है मैंने, और आज सोच रही हूँ ना ये चादर भी चेंज कर लो, तो ये चादर भी मैंने हटा कर रख दिया है साइड में। और अब चलिए रूम में कर लेते हैं डस्टिंग। तो ये ना मैंने मीशो से मंगाया है, इसमें चलिए पढ़ लेते हैं पहले लिखा क्या है। आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम सक्सेसफुल, आई अटैक अपॉर्चुनिटी, आई एम सक्सेसफुल, आई अट्रैक्ट पॉजिटिविटी, आई एम इनफ। तो ये कुछ ऐसी लाइनें हैं जो हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। जब मैं सुबह उठकर लाइट चलाती हूँ ना इस रूम का, तो मेरी नजर इसी में जाती है और बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है इसे पढ़ने के बाद। बच्चों को भी नज़र चली जाती है कभी कभी इसमें, कभी तो बच्चे भी इसे पढ़ने लग जाते हैं। तो एक तो हमारे प्लेन दीवारों का ये शोभा बढ़ाता है और दूसरा हमें मोटिवेट करता है। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें अपने घरों में कहीं कहीं लगा देनी चाहिए। तो लीजिए यहाँ पर बातों बातों में आधे से ज़्यादा रूम की डस्टिंग हो चुकी है और लास्ट में मैंने इस टीवी को भी साफ कर लिया है। टीवी को ना मैं कभी भी पेपर वगैरह या फिर कॉलिन वगैरह से साफ नहीं करती, इसको मना कर रखा है इसे साफ करने के लिए। कंपनी वाले बोल रहे थे कि एक साफ़ कपड़ा लीजिए कॉटन का और उससे साफ़ कर लीजिए, तो मैंने अच्छे से कर लिया है टीवी को साफ़। और अब चलिए चादर बिछा लेते हैं। अब चलिए जो गंदे कपड़े हैं इनको डाल देते हैं मशीन में। आज तो कपड़े नहीं धोऊंगी, तो उनको सीधा मैंने रख दिया है मशीन में। और अब आ गई हूँ मैं दूसरे वाले रूम में। तो देखिए ये रूम भी ना काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है, तो सबसे पहले चलिए इन बिस्तरों को ही हटाते हैं। और बेड पे भी ना बच्चे नोटबुक रख के चले गए हैं, तो मैं ही अभी हटा दूंगी। यहाँ पर जो भी सामान फैले होते हैं सब सामान मैंने अच्छे से समेट दिया है। अब चलिए लगा लेते हैं रूम में झाड़ू और फिर पोछा। पूजा होने से पहले मैंने सारा घर समेट लिया है और फिर मैं आ गई किचन में। तो जब तक ये पूजा करेंगे ना मैं नाश्ता बनाकर रेडी कर लूँगी। तो मेरे हस्बैंड ना ज़्यादा टिफ़िन में 2 सब्जियाँ ही लेकर जाते हैं, तो आज सिर्फ सुबह छोले बनाए थे, तो मैंने कहा छोले के साथ
धनिया की चटनी बनाकर दे देती हूँ। तो अभी मैं जिस तरीके से बनाऊँगी ना, हमारे घर में ज़्यादातर ऐसे ही बनता है और ये ज़्यादा ना चावल के साथ खाया जाता है और मेरे हस्बैंड को रोटी के साथ भी यही पसंद है। और जो कच्ची वाली होती है ना धनिया की चटनी, वो पकौड़े के साथ या फिर ब्रेड पकौड़ा वगैरह के साथ ही बनाती हूँ मैं। सबसे पहले ना मैंने कढ़ाई को गर्म कर लिया, इसमें थोड़ा सा हरी मिर्ची डाल दिया है, लहसुन और हरा धनिया काट कर अच्छे से धो लिया था उसे भी डाल दिया। इसके साथ मैंने एक टमाटर डाल दिया है। अब इनको ना तेज़ आंच पर 1 से 2 सेकंड के लिए भून लूँगी और भूनने के बाद जब इसमें से सारा पानी सूख जाए तब इसे पीसूँगी मिक्सी में। तो थोड़ी देर इसको चलिए पकने देते हैं। तो ये वाली चटनी अगर हमारी दादी होती ना तो बिल्कुल भी मिक्सी में नहीं पीसता, मतलब दादी को ना ये सारी चीज़ें सिलबट्टे में पिसी हुई पसंद आती थी। अब तो कभी कभी दादी की बहुत ज़्यादा याद आती है, क्योंकि दादी के बहाने हम सिलबट्टे में पिसे हुए खाना खाते थे और वो और भी ज़्यादा टेस्टी लगती थी। ये भी अच्छे लगते हैं पर वो और भी ज़्यादा टेस्टी लगती थी। कुछ भी हो, नेचुरल चीज़ों की बात ही अलग होती है। तो जब तक ये हो रहा था मैंने यहाँ पर चाय भी चढ़ा दिया है, स्लैब अच्छे से साफ़ कर लिया। तो चलिए अब इसको पीस लेते हैं। तो मैं ना गरम ही पीस रही हूँ, मैं पीस लेती हूँ इसलिए पीस रही हूँ, पर आपको गरम नहीं पीसना। कभी कभी ऐसा होता है ना इसका ढक्कन उड़ जाता है, तो पहले इसको अच्छे से ठंडा कर लीजिएगा, फिर थोड़ा नमक डालकर बस पीस देना है और रेडी हो जाएगा हमारी हरे धनिया की चटनी। तो इस चटनी को अगर आपने कभी नहीं बनाया ना, एक बार ट्राई कीजिएगा और चावल के साथ खाकर देखिए, बहुत टेस्टी लगता है। रोटी के साथ भी अच्छी लगती है पर चावल से ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैं ना हमेशा ही चीज़ों को अलग अलग तरीके से बनाकर देखती हूँ, क्योंकि एक जैसा जब बनाती हूँ ना तो मैं खुद ही बोर हो जाती हूँ अपने हाथ का खाना खा खा के। तो जब मैं अलग अलग तरीके से ट्राई करती हूँ ना तो अच्छा लगता है, टेस्ट भी चेंज हो जाता है। अगर बीच में कहीं कहीं जाते हैं ना तो हमारा थोड़ा सा लगता है कि हाँ हमने अलग खाना खाया है, पर मैं ज़्यादातर घर पर ही रहती हूँ, मायके तो कम ही जाती हूँ, कभी कभी जाती हूँ। अभी छुट्टियाँ पड़ रही है बच्चों की, देखते हैं जाते हैं कि नहीं। तो इसलिए 12 महीने अपने हाथ का खाना एक जैसा खाएंगे तो बोर ही होएंगे, इसलिए थोड़ा अलग अलग बना लेती हूँ तो मन खुश हो जाता है और खाना भी फिर अच्छा लगता है। तो लीजिए चटनी बनाकर रख दिया है मैंने साइड में, और अब मैंने यहाँ पर ब्रेड ले लिया है, इसमें घी लगा लूँगी और सेक लूँगी। अभी नाश्ते में यही दूँगी। तो लीजिए यहाँ पर मैंने ब्रेड भी सेक लिया है और चाय भी बन गया, चाय भी छान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ये उस रूम में रखकर आ जाऊँगी, आने के बाद फिर फटाफट से इनका जो लंच है वो पैक करना है मुझे, उसके बाद मैं चाय पीऊँगी। अभी मैंने छान दिया था, मैंने कहा टाइम मिले तो पी लूँगी, फिर देखा टाइम नहीं मिला तो मैं रख कर आ गई। मैंने कहा चलो इनको भेज देते हैं ऑफिस, फिर बाद में आराम से बैठ के पी लूँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर देखिए रोटी बना लिया है और जो हरे धनिया की चटनी बनाई थी वो थोड़ा सा डाल दिया। इसी के साथ डाल दूँगी मैं काले वाले चने। ये वाली सब्ज़ी मैंने सुबह बनाई थी तो ये ठंडी हो गई थी, इसी वजह से मैंने इसको अच्छे से कर लिया है गरम। तो मैं ना अपने हस्बैंड को जब लंच देती हूँ तो सारी चीज़ों को अच्छे से गर्म कर लेती हूँ। रोटी भी एकदम गरम गरम पैक करती हूँ। जब मैं गरम खाना पैक करती हूँ ना तो ये दोपहर तक गरम ही रहता है। और अभी सर्दियों का मौसम है और इस मौसम में खाना जब ठंडा हो जाता है ना तो अच्छा नहीं लगता, खाने का मन नहीं करता। तो जब पहले दूसरा वाला लंच बॉक्स था ना, ये बाहर से ही खरीद कर खाते थे, ज़्यादातर टिफ़िन लेकर नहीं जाते थे। फिर मैं ये वाला टिफ़िन लेकर आई थी मार्केट से ढूंढ के, तो अब जाकर खाना लेकर जाते हैं। इस टिफ़िन में खाना गर्म ही रहता है। यहाँ पर मैंने रोटी सब्ज़ी चटनी कर दिया है पैक, और आज सैलेड नहीं है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है सैलेड में, तो आज सैलेड नहीं दूँगी, बस पानी और चम्मच रख दूँगी। तो ये था आज का छोटा सा व्लॉग। अब मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ। तो जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, और आप लोग ना लाइक करना भूल जाते तो प्लीज़ एक लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, उससे पता लगता है मुझे कि मेरी वीडियो आप सभी को कितना पसंद आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।